तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का परसेंटेज का ये दूसरा क्लास रहने वाला है। पहले क्लास में हमने आपको समझाया था कि परसेंटेज क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से आगे आपको सवाल मिल सकता है। आज हम लोग पिछली क्लास को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और सवालों को देखेंगे कि कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या आज हम उसको सीख पाए हैं। अगर सीख पाए हैं तो इन सवालों को सॉल्व करके हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और परसेंटेज के बाद हम लोग तुरंत पढ़ जाएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, एक दो तीन वीडियो जो भी वीडियो आएगी परसेंटेज की, उसको पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाएंगे किस पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, तो पहले से ही आपको बता दें ताकि आप प्रिपेयर रहो कि आगे हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारा जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। अब देखिए, कल की क्लास में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसी पर आधारित ये क्लास रहने वाली है। मतलब उसके जस्ट आगे आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें सवालों का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलिए। यानी ये जो प्रतिशत दिया हुआ है इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था साधारण भिन्न में कैसे आप परसेंटेज को ईजिली चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को लिखेंगे और उसको आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हालांकि आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख भी रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है 40%। पहला क्वेश्चन क्या है, 40%। तो कल हमने आपको समझाया था कि परसेंट का मतलब होता है बटा 100। यानी ये जो परसेंट का चिन्ह होता है इसका मतलब क्या होता है, बटा 100, यानी संख्या के बटा 100। तो यहाँ पर संख्या है हमारी 40, तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको 20 से काट देते हैं। किससे काट देते हैं, 20 से। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। यानी जो हमारा रिजल्ट मिला वो मिला 2/5। और ये आपका भिन्न है। ठीक है, 2/5 क्या है, आपका फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले को तो हल कर लिए, दूसरे को देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या करा है, दूसरा हमारा लिखा है 120%। कितना लिखा हुआ है, 120%। अगर हम 120% को देखें तो क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसको हटाने के बाद बटा में क्या लगाया जाता है, 100 लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटा के 100। अब इसको काटेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। और अगर हम इसको काटें 2 से, तो आप जानते हो 2 छः 12 और 2 पंचे 10, यानी 6/5 आंसर हो गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या करा है आपका यहाँ पर, तीसरा जो सवाल है वो लिखा है आपका 4%। कितना लिखा है, 4%। पहले हम आपको बनाना सिखा दें कैसे भिन्न में बदला जाता है परसेंटेज को। हालांकि कल हमने आपको सिखाया था, बट आज इतने सवालों के माध्यम से आप और सीख जाइए ताकि आगे जो सवाल मिलेंगी उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4% लिखा है तो ये हो जाएगा 4/100। काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 पच्चीस हम 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/25। ये आपका आंसर हो गया। अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा है आपका 12.5%। कितना लिखा है, 12.5, मतलब 12 सही 1/2%। तो बटे में भी क्वेश्चन पूछता है और डेसिमल में भी पूछता है, तो हम दोनों का सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो हम आपका बटे का लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको साधारण बटा में बदलिए। जैसे 12 दूना 24, 24 से कितना हो जाएगा, ये 25/2%। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, बटा 100। तो ये हो जाएगा 25/2 गुणित 100। तो आप जानते हो 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 1/8। और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा वाला। देखिए पांचवा क्या लिखा है, पांचवा लिखा है 22.5%। तो अगर आप 22.5% को सही बटा में बदलोगे, सॉरी सही बटा में नहीं फ्रैक्शन में बदलोगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखोगे 22 दूना 44, 44 अब ये कितना हो जाएगा आपका
45 बटा के 2, ठीक है। और ये जो परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो बटा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अगर हम इसको काटे 5 से, 5 नवा 45, फिर 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 20। अगर आप देखो तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। ऊपर तो 9 है और नीचे 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। यानी ये आएगा 9 बटा के कितना, 40, ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, छठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 0.002%। कितना लिखा हुआ है, 0.002%। डेसिमल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जब डेसिमल में पूछ लेता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएं तो क्या लगा देंगे, बटा में 100, बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और हमने आपको सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में समझाया था कि अगर बटा 100 है तो दशमलव किस तरफ लगेगा। तो आपको याद होगा, तो आप पढ़े थे हमसे कि जो दशमलव होगा वो बाएं साइड लगेगा जितने जीरो बटे में रहेंगे। जैसे बटे में कितना है, 2 जीरो है, तो दशमलव दाहिने से बाएं साइड लगेगा 2 जीरो पर, 2 जीरो पर नहीं 2 अंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले से 3 अंक है, ये है 2 है, डबल जीरो है, यानी 3 अंक पहले से है। 2 अंक पर अब लगेगा तो 2 जीरो ऊपर और बढ़ा देंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपका साधारण भिन्न है, नहीं, ये दशमलव भिन्न है। और हमसे क्या पूछ रहा था, साधारण भिन्न में बदलिए। तो अगर हम इसको साधारण भिन्न में बदलें, यहाँ पे लिख देते हैं 0.123, 4 जीरो है, 4 जीरो और 2 है। अगर हम इसको मतलब बटा में बदलें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 2, 2 4 1, 5 अंक पर दशमलव है तो 1 लिख के 5 जीरो, ठीक है। 2 2 4 1 5, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा आपका 1/50,000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/50,000। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से किए हैं, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझने समझाने की बात नहीं है। आप इतना समझ चुके हो कि अगर हमको यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो बटा 100 कर देना है। और अगर हमको डेसिमल फ्रैक्शन में पूछेगा तो हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देंगे। अभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, उसको भी सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है और हम लोग इसको करने वाले हैं यहाँ पर इरेज, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देंगे और दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उसको आप पढ़िए और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करिए। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है ये परसेंटेज, बट इसको आप डेसिमल में चेंज करिए, ठीक है। देखिए जो पहला सवाल था उसमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना था, मतलब अंश और हर में लाना था। अब क्या करना है आपको, अब आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर जाना है, मतलब कि आपको दशमलव में चेंज करना है परसेंटेज को। तो दशमलव में चेंज करना है परसेंटेज को, तो ये तो बहुत इजी काम है। देखिए कैसे, कल हमने आपको समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये वीडियो पहली बार दिख रहा होगा, मतलब हमारी कोई भी वीडियो नहीं दिखी होगी, पहली बार ये वीडियो उनको दिख रही है, मतलब इस क्लास की। तो हम आपको बता दें कि हम आपका एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ पढ़ा रहे हैं, जो कि एकदम शुरू से है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। और 2026 में, चूँकि आप जानते हो 2025 के लास्ट में आपका फॉर्म आएगा एसएससी जीडी का, 2026 में उसका पेपर होगा, तो उसके लिए आप एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और ये एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप चाहते हो कि हमारी हेल्प हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी भी और हमारी भी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये हमको कह रहा है कि आप दशमलव भिन्न में व्यक्त करिए। पहला सवाल इसका ले लेते हैं। देखिए, इसका जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, इसका जो पहला सवाल है वो है 30%। अब इसको भिन्न में नहीं बदलना है, अब इसको भिन्न में नहीं बदलना है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज को अगर हम हटाएं तो हमने आपको बताया था बटा 100 करना है। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, और अगर ये देखें तो ये 3/10 है, 3/10 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर बटे में एक जीरो है तो एक अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.3, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 5%। कितना है, 5%। तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, 5/100, मतलब 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। एक अंक 5 खुद है और एक अंक नहीं मिल रहा था, जीरो लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, 125%। 125%, ठीक है। तो 125% को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 125% का चिन्ह हटाएंगे, बटा 100 कर देंगे। अब देखिए डबल जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो देखिए ये हो जाएगा 5, ये 2। अब 2 अंक हो गए, दशमलव लगा दिए, यहाँ हो गया 1, यानी 1.25। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है आपका 63%। कितना लिखा हुआ है आपका, 63%। 63% का मतलब क्या होता है, 63/100। अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.63, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पांचवा देखें तो पांचवा क्या है, पांचवा है आपका 90%। कितना लिखा हुआ है, 90%। तो 90% को लिख सकते हैं 90/100। 2 अंक पे दशमलव, तो एक जीरो से जीरो पहले काट देते हैं तो एक ही जीरो बचा, तो 10 से भाग देंगे 9 में तो क्या हो जाएगा, 0.9, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। ये एकदम शुरुआत का तरीका है, मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला जो सीढ़ी होता है ये पहला सीढ़ी है। अगर आप ये समझ गए तो आगे आने वाली जितनी भी सवाल हैं सब इसी पर आधारित हैं। बस उसमें कुछ शब्द होंगे, कुछ चिन्ह होंगे बस, लेकिन मतलब यही सब होगा। उसमें भी ऐसे ही भाग करेंगे, आपका ऐसे ही दशमलव लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका स्क्रीन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए, आपको हर एक तरीके का सवाल हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे, वो भी खास तौर से मैथ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ से डरते हैं, उनको लगता है कि मैथ बहुत कुछ है। मैथ कुछ नहीं है, लेकिन मैथ बहुत कुछ है, ठीक है। आपको एकदम समझना पड़ेगा, और समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, मतलब एक्सचेंज कर दिया। यानी आपको सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, अभी तक आपने सीखा है परसेंटेज को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे या डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, बट अभी आप सीख रहे हो कि आप सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। कल तो हमने आपको बताया था, फिर भी हम आज बताएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे सवालों को लेकर आए हैं। कल हम एक दो सवालों से आपको समझाए थे, बट आज और ज़्यादा सवालों से समझाएंगे। चलिए यहाँ पर एकदम आराम आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2/5। अब इसको परसेंटेज में बदलना है। तो कल वाले अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि इसमें कुछ नहीं करना रहता। सिंपल जो आपका फ्रैक्शन रहता है उसको अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का मतलब कि चिन्ह अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो परसेंटेज में बनने लगता है। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 100 से और परसेंटेज का क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये 20 बार में कट जाएगा, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी ये 40% है,
कितना परसेंट है, 40%। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करना है। जैसे दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सही 1/2। 12 सही 1/2। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे करेंगे, तुरंत यहाँ पर लगाएंगे गुणा 100 और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे और 2 से काटेंगे इसको, ये कर देंगे 50 और यहाँ पर 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, मतलब उनको लगेगा कि 600% है, वो ऐसे निकाल देंगे। जबकि ये तरीका सरासर गलत है। ये तरीका सरासर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो भिन्न है ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, ये साधारण भिन्न नहीं है, ये आपका मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न का मतलब जिसमें एक पूर्णांक भी है, एक अंश है और एक हर है। तो इस तरीके से जो भिन्न बनता है उसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जबकि हमसे जो सवाल पूछा है वो कहा है कि जो सिंपल फ्रैक्शन है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। ये तो आपका सिंपल फ्रैक्शन है नहीं। जब सिंपल फ्रैक्शन नहीं है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऐसा आप गलती मत करिएगा। बहुत लोग देखिए 12 एक कम में 12, 12 पंचे 60, मतलब 600 लगा के खाली हो जाएंगे, जबकि ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही तरीका क्या है, देखिए सही तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी साधारण भिन्न में बनाते हैं। जैसे देखिए इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही क्या करती हैं, आगे सूल का काम करती हैं। 12 सही 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 12 का 2 में गुणा करा देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर 1 में जोड़ देंगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/2। अब ये बन गया सिंपल फ्रैक्शन। जब ये सिंपल फ्रैक्शन बन गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका हमको पता है, गुणा 100 और परसेंट का चिन्ह ऐसे अप्लाई कर देना है। तो 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा आपका कितना, 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा 50। अब 25 पंचे 125 होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 1250 परसेंटेज, ठीक है। 1250 क्या हो गया आपका, परसेंटेज हो गया। ये आपका सही उत्तर है, ना कि 600%। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3/10। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 3/10 तो आप जानते हो 10 है तो गुणा 100 कर देंगे और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 का 10 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 30%। 3 का 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 30%। एकदम सिंपल सा जवाब। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। तो अब हम लोग अवेयर हैं। अवेयर का मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 2 एक कम 2 और 1, ये हो गया 3/2, यानी 2 का 1 में गुणा, 2 एक कम 2 प्लस 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 3/2। अब यहाँ पर गुणे क्या कर देंगे, 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पचास हम 100 हो जाएगा। तो 50 का 3 में गुणा करा देंगे तो 5 तिहाई 15, मतलब ये 150 हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया चौथा। अगला सवाल है पांचवा। पांचवा सवाल देख लीजिए। पांचवा सवाल जो है हमारा वो लिखा है 16 सही 2/3 और ये हमारा भिन्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, यानी साधारण भिन्न में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 100 और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह, तो ये तो आ जाएगा आपका 5000/3%, ठीक है। आप इतने पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन सही बटा में है तो सही बटा में करिएगा, अगर ऑप्शन दशमलव में है तो दशमलव में करिएगा, ठीक है। हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां। अगला क्वेश्चन है आपका 5/2। 5/2। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह अप्लाई कर देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी 5 पचे 25, बोले तो 250%, ठीक है। 5 पचे 25 यानी 250% हो गया।
यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आपको 3 चीजें तो समझ में आ गई हैं। पहला, साधारण भिन्न को कैसे आप प्रतिशत में चेंज कर पाते हो। दूसरा, साधारण भिन्न को आप कैसे यहाँ पर परसेंट में चेंज कर पाते हो। मतलब पहला क्या था, पहला ये था कि प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में बदल देते थे। दूसरा आपने सीखा प्रतिशत को आप दशमलव भिन्न में कैसे बदल पाओगे। तीसरा हमने आपको सिखाया कि आप भिन्न को, जो कि साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न या दशमलव की चीजें भी हैं, तो उसको आप कैसे परसेंटेज में चेंज कर पाओगे। ठीक है, चलिए, जैसे एक सवाल अगर हम आपसे पूछना चाहें यहीं पर, हम ऐसे कह दें 0.2 को प्रतिशत में बदलूं। एक सवाल हमारे मन में आया और हमने आपसे पूछा कि 0.2 को प्रतिशत में बदलिए। बदलिए, ये कल का सवाल है, मतलब कल इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए थे। तो आपको अगर याद होगा तो 0.2 को प्रतिशत में कैसे बदला जाता था, तो हमने आपको सिंपल सा नियम बताया था कि आप इसमें 100 से गुणा करा दीजिए। मतलब ऐसी कोई संख्या अगर आपको मिलती है तो आप क्या कर दीजिए, 100 से गुणा करा के परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए 0.2 बटा 1 हम कर सकते हैं, यानी ये हो गया भिन्न में, जैसा कि यहाँ देखिए भिन्न है। और भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, गुणा 100 करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.10 खत्म, तो यहाँ पर बचा 10 और यहाँ 2, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दिखने में बहुत सरल होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो हमको हड़बड़वा देते हैं। मतलब हम थोड़ा सा, मतलब अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, थोड़ा झुझला जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमको या तो ऑप्शन सभी समान लगने लगते हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सरल है, और उस सरल के चक्कर में हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा है आपका 50 का 20% का 30% का 35% कितना होगा। अब यहाँ पर ये कौआ नियर का बोल रहा है, लेकिन उसका सिंपल सा मतलब है। सिंपल सा मतलब ये है, का मतलब आप जानते हो गुणा होता है। हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। जैसे वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था बोर्ड मास का नियम क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लिखा है 50 का 20%, फिर क्या लिखा है का 30%, फिर क्या लिखा है का 35% क्या होगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 50 है, फिर का मतलब गुणा 20, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, फिर गुणा, इस का मतलब क्या हो गया गुणा, फिर 30, और ये प्रतिशत का मतलब बटा 100, फिर का मतलब हो गया गुणा, फिर है 35, और फिर परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 दूना हो गया 10, 5 दूना कितना हो गया 10, तो 10 से हमने ये 10 भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 गुणे 35, 3 गुणे 35 बटा 100। तो आप जानते हो कि 35 तिया 105 होता है। कितना होता है 105, क्योंकि 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9 और 1 10,
105 बटा का हो जाएगा आपका 105 बटा हो जाएगा 100, और 100 से अगर भाग देंगे 105 में तो डबल जीरो है, मतलब दशमलव दो स्थान पर लगेगा, तो ये हो जाएगा 5, फिर जीरो दो अंक पर, और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.05। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में आपका मैच किया? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया है 1.05, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये तो समझ में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां, इसको आप पढ़िए, तब तक हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वह संख्या हमें पता नहीं, तो हम क्वेश्चन मार्क मान लेंगे। ठीक है, यक्स नहीं मानना है, मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी कितनी है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया। आप यक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यक्स मानने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा उतना ही। ठीक है, तो लिखा यदि किसी संख्या का 60%, हमारे पास संख्या का, मान लेते हैं संख्या क्वेश्चन मार्क है, इसका 60%, 60% मतलब 60 बटा के 100, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, का 35%, का मतलब गुणा, और यहाँ पर 35, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अभी हम इसको हिंदी में लिख के आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर हिंदी में लिखा होता तो आप कैसे समझ पाते, ये तो ऐसे लिख दिया ना, समझने में थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही होगी, बट इसको अगर हिंदी में लिखता एकदम बेहतरीन तरीके से तो आप उसे चुटकियों में लगा लेते। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 35% कितना है, 10.5, यानी अगर हम इस संख्या का 60% का 35% निकाल दें तो 10.5 आता है। ठीक है, कह रहा है तो वह संख्या बता दीजिए। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन दिया होता, ये पूरा कुछ न लिखता, ऐसे दिया होता क्वेश्चन मार्क का 60% का 35% बराबर 10.5, बस इतना लिखा होता और चार ऑप्शन दे देता, तब पर भी उसका वही मतलब है जो यहाँ पर आपको सवाल में लिखकर वो कह रहा है। यानी यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10 दशमलव क्या है आपका 5 है, तो बताइए वह संख्या कितनी है। तो वही हम यहाँ पर नीचे लिखे, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, बटा 100 है, का मतलब गुणा है 35, फिर परसेंटेज का मतलब क्या है, बटा में 100 है। तो अगर हम देखें तो 35 से हम 105 को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 35 तिया 105 होता है, लेकिन यहाँ तो दशमलव लगा है, तो 35 जीरो हम जीरो, और 35 तिया 105 होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, यहाँ बचा 100 और 10, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1000, और 1000 का अगर हम तिर्यक गुणा करा दें तो यहाँ बचा क्वेश्चन मार्क गुणते 6 बराबर 0.3 गुणते 1000। ये आपको समझाने के लिए बता रहे, एकदम शुरुआत है तो आराम से समझते चलिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर दशमलव भी खत्म हो गया, तो बचा 3, 3 का गुणा अगर हम 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 300, और यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर गुणा 6 लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो आप 6 एकम 6, 6 पंचे 30 यानी 50, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आपका, 50 आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 50। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए, 50 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो सवालों को, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है आपका, लिखा है 540 का 75% का
1/2/5 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सवाल दिया है, इस सवाल का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हम सवाल लिख देते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझा पाए। 540 का क्या लिखा हुआ है? 75%। फिर लिखा है का, उसके बाद यहाँ लिखा है 1/2/5। फिर लिखा है का 2/3 बराबर है क्वेश्चन मार्क के। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर देखिए, लिखा है आपका 540, हमने लिख दिया। इस का मतलब गुणा, फिर यहाँ 75, परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो बटा 100 कर दिया। का मतलब गुणा। अब इसको सिंपल मतलब साधारण दशमलव में इसको बदलना है। तो 5 एक कम 5 2 7, 7/5। फिर का मतलब गुणा और यहाँ 2/3। अब इसी को हल करना है, तो हल करिए, देखिए क्या आएगा। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 3 से यहाँ 3 खत्म। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो गया। और यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करा देंगे तो 10 आएगा। 10 मतलब एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो पूरा का पूरा नीचे का बटा तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 54 बचा, गुणे 7 बचा। ठीक है, 54 गुणे क्या बचा? 7। तो यहाँ पर 7 का 4 में गुणा करवा देंगे तो 28 आ जाएगा। 7×5 = 35 हो जाएगा। 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। यानी ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 378। कितना आंसर आ रहा है इसका? 378। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको इसको समझाया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए, 378 लिखा हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 378 हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करा है आपका? यदि b का 125% संख्या a है, मतलब b का अगर आप 125% निकालोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो a मिलेगा। तो b परिकलित करने के लिए a को किससे गुणा करना होगा? ठीक है, कुछ पहली बार में तो ये सवाल समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर हम इसको दोबारा पढ़ें तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या करा है? b का 125% मतलब b का 125% क्या है? a है। तो b का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए a में किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो दिया है उसको हल करते हैं। तो b का मतलब गुणा 125% का मतलब क्या होता है? 100 बराबर कितना है? a के। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। यानी अगर हम b देखें, b की वैल्यू निकालें, तो देखिए बटा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, तो ये हो जाएगा 4a, और ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी b बराबर कितना आ रहा है? 4a/5 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 5 का भाग 4 में दे दें तो दशमलव में जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 0.8a, क्योंकि आप जानते हो 5 जीरो हम जीरो, 5 8 40 होता है। यानी अगर आपको b को पता करना है कि b कितना है, तो a में आपको किसका गुणा कराना पड़ेगा? 0.8 का। अगर आपको b चाहिए तो a में आपको 0.8 का गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके आप b को क्या कर सकते हो? परिकलित कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, हम लोग इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? लिखा है
250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत इज इक्वल टू 140 यानी 140 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसे सवाल में क्या होता है कि ये नहीं कहता कि किसकी वैल्यू पता करनी है, वहां पे क्वेश्चन मार्क दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही सवाल है। अब देखिए लिखा है 250। अब का मतलब आप जानते हो, अब अभ्यस्त हो चुके हो आप कि क्या का मतलब यहाँ पर क्या मतलब होता है, गुणा। तो यहाँ पर गुणे क्या कर देंगे 14, और देखिए परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा में 100। फिर प्लस लिखा है, प्लस लिख दिए। फिर लिखा है 150, 150 हमने लिखा। फिर का मतलब गुणा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर कितना है 140 के। अब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 14 का गुणा करवा देते हैं, तो 14 जीरो हम जीरो, फिर 14 पचे 70 की 7, 70 की यहाँ पे जीरो हासिल लगा 7। अब 14 दूना 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, यानी ये हो गया 3500। 3500 में अगर आप देखो तो डबल जीरो है, तो डबल जीरो यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। इस 35 को उस तरफ ले जाइए और इसको काट दीजिए, 25 छक्का 150, 25 चौका 100, या यहाँ पर इसको काटेंगे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब 35 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर है 140। 140 में से अगर आप 35 को उस तरफ ले जा रहे हो तो ये घटेगा, मतलब -35 होगा। तो 40 में से 35 घटाओगे तो 5 बचेगा, मतलब यहाँ पर 140 में से अगर आपने 35 को घटाया तो रिजल्ट आएगा 105 का। इधर कितना बचा, इधर बचा है आपका 3/2 गुणे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 105 के। अब 3 से काट दीजिए 105 को, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, 35 बचा, 2 का गुणा 35 में होगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 70। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। कौन से विकल्प में 70 दिया है, आप कहोगे सर पहले में 15 है, दूसरे में 18 है, तीसरे में 16 है, चौथे में 12, पांचवें में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तो रिजल्ट 70 आ रहा है जो कि मैच कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही रिजल्ट होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है 70, बट ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा विकल्प होगा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको लगाया, हमने कुछ नहीं किया, 14 गुणा 250 में करवाया, 35 से आया, डबल जीरो खत्म कर दिया। इस 35 को उधर ले गए, 140 में से 35 को घटा दिए, 105 मिला। यहाँ पर 25 से काट दिए, 25 छक्का 150, 25 चौका 100, फिर बचा 6, 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 बचा, 3/2 बचा गुणा क्वेश्चन मार्क। अब 3 से अगर 105 को काटे तो 35 बार में कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। यहाँ पर बटे में 2 था, 2 का गुणा 35 में करवा दिए, 70 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन से मैच नहीं किया, इसलिए हमने इसको मतलब कि इनमें से कोई नहीं टिक किया और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, 9वां क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा। तो सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए, तब तो आप 400% का 25% निकालोगे। तो संख्या पता करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या है क्वेश्चन मार्क, हमारे पास संख्या है क्वेश्चन मार्क। इस संख्या का 1/3, इस संख्या का 1/3 मतलब क्वेश्चन मार्क का 1/3, 1/3 बोले तो 1/3। ठीक है, का 1/7 भाग, का मतलब होता है गुणा, 1/7 भाग इसका निकाल दिए तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा। तो संख्या कैसे पता करेंगे, तो आप जानते हो 7 त्रिक 21, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बटा 21 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 21 का अगर हम गुणा करवा देंगे तो 21 पंचे 105 हो जाएगा, यानी जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला हमको 105 मिला। यानी संख्या तो हमें पता चल गई, लेकिन क्या हमारा यही उत्तर होगा, नहीं,
अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमसे कह रहा है तो संख्या के 400% का 25%, यानी संख्या हमको पता चल गई। अब इसका 400% यानी संख्या का, यानी 105 का 400% का 25% क्या होगा, ये हमारा सवाल है। अभी हमको सवाल मिला है, ठीक है। अभी हमको ये जो हल किए थे इससे हमको संख्या मिली, लेकिन जो हमारा सवाल पूछ रहा था वो ये था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 150 का मतलब गुणा 400% का मतलब बटा में 100, का मतलब गुणा 25% का मतलब बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पर हम खत्म कर दिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। इतना हल कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 खत्म हो गया तो बचा क्या, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो बचा हमारा 105, यानी वो संख्या 105 होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन दिया है 21, दूसरा है 100, तीसरा है 115, चौथा है आपका 105, और 105 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे सर हमको इतना हल करने की क्या जरूरत थी, हमको तो यही मिल गया था 105। देखिए ये जो मिला था ये संख्या मिला था, ये संख्या का 400% का 25% नहीं था, तो हमें ये यकीन नहीं था कि यही उत्तर आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ 400 की जगह 300 कर देता, तब क्या ये उत्तर आता? एकदम नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमको यकीन नहीं था या हम नहीं जानते थे कि आगे क्या उत्तर आएगा। इस वजह से जो हमारा सवाल था एक्चुअल में उसको हमने हल किया, भले वही संख्या हमको प्राप्त हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हल करके तब कंफर्म किए। अगर ऐसे कंफर्म करने लग जाएंगे तो गलत होने के चांसेस 100% बन जाएंगे। और आप जानते हो पेपर में एक क्वेश्चन गलत होना, आप कितने रैंक से पीछे रह जाते हो आप खुद महसूस किए होगे, या पहली बार जब आप पेपर दोगे और ऐसी गलती आपसे हो जाएगी तो बहुत दुख होगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि आप उस दुख से गुजरो, उस पछतावे से गुजरो, ठीक है। अभी जो तैयारी कर रहे हो एकदम परफेक्ट करो, एक बार में ही आपको एसएससी जीडी को फोड़ देना है, ठीक है। उस हिसाब से तैयारी रखो। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10वां। देखिए 10वां जो है बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर सरल और कठिन साथ साथ, हाँ ये क्वेश्चन आपको बझा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे, अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो लिखा है 22.5%। क्या लिखा हुआ है? 22.5%। अगर आप अपने आसपास के जो बच्चे आपसे तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, अगर उनसे आप क्वेश्चन ये पूछेंगे, अगर आपने उनसे क्वेश्चन पूछा वो जवाब दे दिए, मान लीजिएगा उनकी तैयारी अच्छी खासी है, अगर वो जवाब देने में कंफर्म मतलब कि थोड़ा सा हिचकने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपको और अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। तो ये जो सवाल है देखने में आपको सरल लग रहा है बट है थोड़ा सा कठिन। कठिन कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने हवा बना दिया है कि ऐसे सवाल कठिन होते हैं जिसमें डेसिमल और परसेंटेज दोनों लगा होता है। देखिए इस सवाल का हल क्या होगा। सिंपल सी बात ये है, बराबर लिखा है ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी वैल्यू पता करनी है, और वैल्यू दिया है किसमें? वैल्यू दिया है आपका डेसिमल में। तो हमने तो आपको सिखाया है कि आप कैसे परसेंटेज को डेसिमल में इजिली मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए लिखेंगे 22.5, इस परसेंटेज का मतलब होता है अपान में 100 यानी बटा में 100। जब ये बटा में 100 हो गया तो हमने आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन में सिखाया था कि यहाँ पर देखिए डबल जीरो है बटा में, तो जो दशमलव होगा वो दाहिने से बाएं तरफ चलेगा। जितने जीरो यहाँ पर लगे हैं, तो जीरो कितने लगे हैं? 2, तो 2 अंक आपका दाहिने से बाएं तरफ खिसकेगा। तो यहाँ से दशमलव उठेगा, 1 अंक 2 अंक, मतलब ये उठकर इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 2, यहाँ लग जाएगा दशमलव, ये जीरो बढ़ा सकते हैं, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देखिए 0.225 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। देखिए कितना सरल प्रश्न था, बट इसको कुछ लोग क्या करते हैं? कठिन बना देते हैं, ठीक है। कहते हैं ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता, हमने आपको पहले ही बताया है। अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन इजी है। दुनिया में मान लेते हैं किसी को प्रश्न नहीं आ रहा, आपको आ रहा है तो वो आपके लिए इजी है।
बट दुनिया में सबको आ रहा है, सब कह रहे हैं इजी है इजी है इजी है, बट आपको नहीं आ रहा है और आप बोल रहे हो कि इजी है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपको ही नहीं आ रहा और आप केवल देखी देखा में इजी है बोल दिए और उस पर ध्यान नहीं दिए, जबकि आपको लगा कि ये कठिन है, आपने किसी से डिस्कस नहीं किया और पेपर में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब बताइए, आप उसे नहीं कर पाओगे और सामने वाला इजी है बोल के कर ले जाएगा और बाद में आपका ही मजाक उड़ाएगा। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर आपको नहीं आ रहा, अपने टीचर से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए, अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करिए। सामने वाले को देख कर ये कभी मत करिए कि ये इजी है या कठिन है। हमको आ रहा मतलब इजी है, हमको नहीं आ रहा मतलब कठिन है और हम इसे पूछेंगे। ठीक है, आप अगर इस सिद्धांत पर चलोगे तो कोई भी सवाल जीवन में कभी भी फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 11वां क्वेश्चन। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, एक अयस्क में 26% लोहा है, 26% लोहा है, 91 किग्रा लोहा प्राप्त करने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए? तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कितना अयस्क होना चाहिए। अयस्क क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा अगर अयस्क जानते हैं तो। ठीक है, अयस्क क्या होता है आप जानते हो, वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से कम कीमत में आसानी से हो पाता है, वही क्या है, अयस्क है। ठीक है, अगर आप और अच्छे से जानते हो तो आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा अयस्क क्या है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के जाइएगा दो तीन अयस्क, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, लोहे का अयस्क क्या होता है। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, सिनेबार किसका अयस्क होता है। ठीक है, तो इसका आप जवाब दे के जाइएगा, देखते हैं आपका जीके कितना मजबूत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक अयस्क में 26% लोहा है। हमें नहीं पता अयस्क कितना है तो हम मान लेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का अगर हम 26% निकालें तो कितना आता है, 91 आता है, यानी 91 किलोग्राम आता है। तो बताना है आपको कितना अयस्क होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने वाले हैं। ये हो जाएगा 26% का मतलब होता है बटा में 100 बराबर 91 के। आप जानते हो 13 सते 91 होता है, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 सते 91, 13 दूना 26। अब 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बेरिया में कट जाएगा, यानी बचा क्वेश्चन मार्क बटा 50 बराबर 7 के। अब तिरिया गुणा करा देंगे तो 7 पचे 35, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 350 केजी। यानी जो अयस्क होना चाहिए था वो होना चाहिए 350 किलोग्राम। ठीक है, यानी 350 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। देखिए पहला ऑप्शन 450, दूसरा है 240, तीसरा है 250, चौथा है 350 और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है, यानी 350 इज द राइट आंसर। चलिए इसको हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम आगे की वीडियोज में करवाएंगे। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है तो इस संख्या का 24% कितना होगा। तो हमें तो सबसे पहले समस्या ये है कि संख्या पता करनी है। सबसे पहले संख्या पता कर लेंगे, जैसे ही संख्या पता होगा उसका हम लोग 24% निकाल लेंगे और तब आपका उत्तर ऑप्शन से मैच कराएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समस्या है संख्या पता करना, संख्या हमें नहीं पता। इस संख्या का 45%, इस संख्या का 45% मतलब 45 बटा के 100। अब फिर लिखा है, आगे पढ़िए, का 15%, यानी का मतलब गुणा, 15% का मतलब होता है 100, मतलब बटा में 100। ठीक है, बराबर कितना है, 105.3 के। 105.3 की ये क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हमको संख्या पता करनी है। तो आप समझिए कि अगर हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो ये जो बटे में है इसका तिर्यक गुणा यहाँ करवा देते हैं और जो ये यहाँ पर अंश है इसके बटे में ला देते हैं तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। यानी अगर हमको संख्या पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका तिर्यक गुणा करवा देंगे।
जैसे तिर्यक गुणा करवाएंगे, देखिए एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 100 और 10, 100 दहा में कितना हो जाएगा 1000। 1000 का हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 1053 गुणे 1000। ठीक है, 1053। चूंकि देखिए यहाँ पे दशमलव जब खत्म हो गया तो बचा 1053, 1053 और गुणा में 1000 और बटे बटे हो जाएगा आपका 45 गुणे 15। ये हमारी संख्या है। आप कहोगे सर संख्या इतनी बड़ी है, इसका गुणा क्यों नहीं करवा देते या काट पीट क्यों नहीं देते? देखिए, इसको काटेंगे पीटेंगे भी और इसका गुणा भी करवाएंगे, लेकिन 24% निकालने के बाद। अब ये हमारी संख्या है, अब इस संख्या का 24% निकालना है, तो इसका 24% कैसे निकालेंगे? का मतलब गुणा, 24% का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जो आएगा वो हमारा ऑप्शन का उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारी संख्या रही, इसका हम लोग 24% निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो से क्या हो जाएगा, डबल जीरो खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 3 आठे 24 होता है और 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें 5 दूना के 10 और 5 नवा के 45, 5 नवा के 45 हो जाएगा, 9 एकम 9। और अगर हम देखें तो क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा। कैसे? 9 एकम 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बचेगा 1, 1 और 5 15 हो जाएगा, 9 एकम 9, ये कट जाएगा। इसको अगर हम काटें तो कट जाएगा। देखिए 9 एकम 9, यहाँ पर 9 एकम 9 बच गया, मतलब 9 एकम 9 हो गया, बचा यहाँ 1, 1 5 15, 9 एकम 9 कितना बच गया? 6, क्योंकि आप जानते हो 9 6 15 होता है, तो 6 और 3 63 और 9 7 63, यानी कुल मिला जुलाकर कितना बचा? 117। देखिए 117, उसके बाद यहाँ पर गुणे 2 गुणे 8 बटा 5 बचा है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को हल करना है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 17 दूना 34, या ऐसे कर सकते हैं 8 सते 56, हासिल लगा 5, 8 एकम 5, 17 8 136 होता है, 8 एकम 8 1 9, यानी 8 सते 56, 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 और 1 9 हो गया, और गुणे 2 बटे में कितना? 5, तो 36 दूना 72। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 36 दूना 72, आपको दिख रहा है कि नहीं? इधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद दिखेगा। 36 दुना कितना कर देते हैं? 72 कर देते हैं, 9 दुना 18 कर देते हैं और बटे में 5 है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, कितना बचा? 3, 5 सते 35, कितना बचा आपका? 2, तो 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, यानी 374.4, 374.4 इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देखिए 374.4 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने इसको लगाने की कोशिश की और हमारा उत्तर भी क्या हो गया? आ गया। इसमें एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा जहां हमने आपको समझाया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको समझा रहे थे इसलिए हम एकदम बाकायदे से काट रहे थे, बट अगर ये एग्जाम हॉल में हम बैठे होते तो ये सारी चीज़ें, तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा लिखते नहीं, और लिखते भी तो काम की केवल चीज़ें लिखते, और इतना तेज़ी से काटते कि डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड इसका क्या आ जाता? उत्तर आ जाता, टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप भी जब एग्जाम में बैठोगे तो एकदम तूफान की तरह कैलकुलेशन को करते हुए आगे बढ़ोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, 13वां देख लीजिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? ध्यान से समझिएगा। तीन संख्याएं हमारे पास हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, यहां पर कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से
अब तीसरी संख्या क्या आप मानोगे? हमने आपको बताया था आप पढ़ रहे हो परसेंटेज, और परसेंटेज में जो मूल माना जाता है वो 100 माना जाता है। तो यहाँ पर भी आप जो तीसरी संख्या मानोगे वो मानोगे, तीसरी संख्या कितना है? 100%। कितना है ये? 100% है। ठीक है, अब तीसरी संख्या जब 100% आपने मान लिया तो इससे दो संख्याएं 30% और 40% अधिक हैं। यानी जो पहली संख्या है वो 30% अधिक है तीसरी से, और जो दूसरी संख्या है वो 40% अधिक है। यानी 100 से ये 30 अधिक है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? 130 होगा। और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। और ये 100 से 40 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? ये 40 ज़्यादा है। तो जब 40 ज़्यादा है तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 140%। कितना हो जाएगा? 140%। तो हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए, परसेंटेज का चिन्ह इसलिए लगाएं, हम केवल 100 मानकर भी हल कर सकते थे। जैसे यहाँ हम डायरेक्ट क्या मान लें? 100 मान लें, तो 140 130, 140 130 आया कहाँ से? जैसे समझिए, मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास मुझसे 30 रुपया ज़्यादा है। तो आपके पास कितना है? आप कहोगे कि तुम्हारे पास से मेरे पास 30 रुपए ज़्यादा है, मतलब मेरे पास हो गया 130। कैसे पता किए? जितना मेरे पास पैसा था उसमें जितना आप ज़्यादा पैसा लिए थे उसको जोड़ दिए। आपने 30 ज़्यादा लिया था हमसे, 30 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 130 हो गया। वैसे 140 आया है, यानी 100 तीसरी संख्या थी, 100 से ये 40 ज़्यादा था, मतलब कितना ज़्यादा होगा? 140 होगा। ये परसेंटेज इसलिए लगाए हैं ताकि आप समझ सको कि हम कैसे सवालों को हल किए हैं। ठीक है, हालांकि हम 100 मानते तब पर भी हल हो जाता। चलिए, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है तो दूसरी से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? किससे? दूसरी से। तो जो मूल होता है उसको बटे में लेकर जाते हैं। तो दूसरी संख्या मूल है। क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या से पूछा है पहली संख्या का परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 140 और बटे क्या हो जाएगा? 130। और यहाँ गुणे कर देंगे 100 और लगा देंगे परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। और अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही नजर आएगा? तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको काट दें, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, 13 पचे 65, मतलब ये हो जाएगा 650 बटा के 7%। ठीक है, तो अगर आप इसे सही बटा में बदलना चाहो बदल सकते हो, अगर नहीं बदलना चाहो तो आप ऑप्शन का हर देखिए, हर जिसका 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, पहला में तो पूर्णांक दिया है, दूसरा है 92 सही 92 सही 6/7, तो ये हो जाएगा 92 सही 6/7, क्योंकि आप जानते हो कि इसके बटा 7 है और ऑप्शन में जो दिया है उसके भी बटा 7 है। अगर आप इसको हल करोगे तो उतना ही आएगा। कैसे? 7 9 63, बचेगा 2, 7 दूना 14, फिर बचेगा कितना? 7 6 42, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर 7 9 63, कितना बच गया? 2 बच गया, 2 जीरो हो गया 20, अब 7 दूना 14, 6 बच गया, 60 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 6 42, 7 8 56। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन लिखने में शायद गलती हो गया, यहाँ 8 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 7 8 56 हो जाएगा। जब 56 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8। जो ऑप्शन है यहाँ पर 6 नहीं, क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई हो टाइपिंग में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को लगाया। एकदम बेहतरीन तरीका, हमने तीसरी संख्या 100 मान लिया क्योंकि हम परसेंटेज लगा रहे हैं। यक्स भी मान सकते हो, लेकिन यक्स से हमने आपको बताया कि बहुत कम सवालें लगती हैं, वो भी परसेंटेज में। तो तीसरी संख्या हमने 100 माना। 100 से जो पहली संख्या थी 30 ज़्यादा थी, मतलब 130। दूसरा 40 ज़्यादा था तो मतलब 140 हो गया। पूछ रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बटे में कौन रहेगा, बटे में कौन रहेगा इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 130 को बटे में रख देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखने लगेंगे, अच्छा ये 140 है, ये 130 है, मतलब ये इससे 10 कम है और ये 10 ज़्यादा है, तो 10 कम है ज़्यादा है तो उसी 10 को ऊपर लिख देंगे, नीचे या तो 140 लिखेंगे या तो 130 लिखेंगे और उसका परसेंटेज निकालने लगेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो मूल होता है उसको हमेशा बटे में रखना होता है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा था, अब मूल कैसे पता करोगे? देखिए,
उसके पास या तो से लगा रहता है या तो का, लेकिन जब का और से दोनों लगा रहता है तो देखिए उसमें किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। जैसे हमसे पूछ रहा था 140 से 130 का प्रतिशत, यानी 140 से मतलब मेन जो था हमारा क्या था 140 था, तो मूल हमारा 140 था तो बटे में 140 लिख दिए। और हमने आपको बताया था जिसके अकॉर्डिंग पूछता है वो बटे में हो जाता है और बाकी को अंश बना देते हैं। बना दिया, हल किया और हमारा उत्तर आ गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 92 सही 8/7। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो 6 रहेगा उसी की जगह पर हम लोग 8 कर लेंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो सकता है हमसे टाइपिंग एरर हो गया हो, ठीक है भाई, गलती सबसे होती है, हमसे हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन शायद हम कल बताए थे। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और इसको शायद कल हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी आया है तो हम लोग इसको तो पढ़ेंगे ही। लिखा है 1/2% को किस में बदलना है आपको, भिन्न में बदलना है, वो भी दशमलव के, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो आप जानते हो इस परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। क्या होता है, बटा में 100। ये हो गया आपका 1/200, 1/200 हो गया। अब अगर हम इसको दशमलव में बदलना चाहें तो कैसे बदल पाएंगे, तो आप डायरेक्ट अगर 2 से भाग 1 में कर दो तो अच्छा है, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दो, 1 जीरो नीचे बढ़ा दो, तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, यानी ऊपर है 5 और नीचे है 1000। अब तो आप दशमलव में बदल पाओगे। जब दशमलव में बदल पाओगे तो 1000 मतलब 3 अंक पर दशमलव लगेगा, एक अंक खुद 5 है, डबल जीरो यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे दशमलव, यानी जो रिजल्ट आया वो आया 0.005 और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 0.005 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस सवाल को भी गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोग इस सवाल को भी गलती कर देंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आसपास जितने भी आपके लोग हैं उनसे आप एक बार इस क्वेश्चन को पूछ के देखिएगा, हो सकता है सब लोग इसको न लगा पाएं। बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आपकी सटीकता बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अंक पर दशमलव अगर गड़बड़ाया तो समझ जाइए कि ऑप्शन तो आपका इंतजार ही कर रहा है, वो तो जाल बिछा के बैठा ही है कि आइए आप एक अंक गलती कीजिए और ऑप्शन खटाक से मिलेगा, आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आंसर की आएगी तो वो क्वेश्चन जो आपका सबसे विश्वस्त क्वेश्चन था वही आपको गलत मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने जल्दीबाजी बस गलती कर दिया था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम आराम से धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, देखिए 15वां, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है एक दर्जी ने 10 सेमी कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा, तो उसकी गलती का प्रतिशत क्या है। देखिए दर्जी है, 10 सेंटीमीटर कपड़ा काटना चाहिए था लेकिन गलती से कट गया 10.1 सेंटीमीटर, तो इसके गलती का परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो ये बताइए कि 10 सेंटीमीटर तो उसको काटना चाहिए था, मतलब उसको मूल जो था वो 10 मिलना चाहिए था, बट गलती से कितना मिल गया, 10.1। तो कितने का अंतर आया, तो ये 0.1 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसने ज्यादा कपड़ा क्या किया, काट दिया। किसके अकॉर्डिंग, 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि कहा गया था उसको 10 सेंटीमीटर ही कपड़ा काटिएगा, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 10.1 सेंटीमीटर काट दिया। अब गलती किस पर निकालेंगे, गलती मूल पर निकालेंगे, इस पर नहीं, ये तो ज्यादा हो चुका है, गलती इस पर निकालेंगे। यानी 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया था काटने के लिए, तो आपने क्यों 10.1 सेंटीमीटर काट दिया, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं काटा। ये मूल है तो ये हो जाएगा बटा में। अब देखिए बहुत लोग इसको बटा में कर देंगे, यही गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये मूल है, इसको बटा में कर देंगे। अब यहाँ पर 0.1 इसकी गलती है,
तो 0.1 क्या कर दिए, ऊपर कर दिए। इसको परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणे 100 और यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 10 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1%, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही है, देखिए पहला है 0.1%, फिर है 0.99%, आपका जो सी वाला है वो है 1.0%, और जो डी वाला है वो है 10.0%। तो हमको 1% से मतलब है, तो 1% डायरेक्ट नहीं लिखा, वो भरमाने के लिए 1.0% लिख दिया। यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे ये सीखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसेप्ट विद अर्जुन यूट्यूब चैनल है, जिसके बगल में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको आप ऐसे प्रेस कर देंगे यानी दबा देंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी वीडियोज हम लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है और आप बिना किसी रुकावट की वीडियो को देख पाते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।